हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर गीता अरोड़ा। आई एम ए कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज की आजकल की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा नीड है, बिकॉज आजकल के टाइम में स्ट्रेस, एंजाइटी, रात में नींद नहीं आना और COPD, अस्थमा, ये सभी जो डिजीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा कॉमन हैं। काफ़ी ज़्यादा ब्रेथलेसनेस भी होने लग जाती है बहुत ही कम एज में, अबव 40 एज में भी काफ़ी पेशेंट को ब्रेथलेसनेस देखने को मिलती है। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करने का एक्चुअल में टेक्निक क्या है? सबसे पहले तो आप कंफर्टेबल क्लोथ्स को वियर कीजिए। जहाँ पे भी आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है वो नीट एंड क्लीन हो। जहाँ पर भी आप बैठे हैं वो बिल्कुल आपका नॉइस नहीं होना चाहिए, वहाँ पे बिल्कुल काम होना चाहिए। अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, बिल्कुल पीसफुली आप उसको, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री कीजिए। उसके बाद क्या करना है, आप अपनी जो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज है किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, बस वो आपकी कंफर्टेबल होनी चाहिए। आपका स्पाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। आप इसको वज्र आसन में भी कर सकते हैं, आप इसको क्रॉस सिटिंग में भी कर सकते हैं। अगर आपका क्रॉस सिटिंग करने का या फिर आपका वज्र आसन में बैठने का एनर्जी नहीं है तो आप इसको बेड पर लेट कर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है इसका टेक्निक एक्चुअल में है क्या? ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज का मेन एम हमारा यही रहता है कि हमें स्ट्रेस को कम करना है, एंजाइटी को कम करना है। जो रात में नींद नहीं आ रही उस प्रॉब्लम को भी हमें डे बाय डे रिड्यूस करना है। और क्या है इसमें, पेशेंट का जो आपका हार्ट रेट होता है 1 मिनट में आपका 10 to 12 टाइम्स रहता है। तो अगर आपका इससे अबव आ रहा है तो इसका मतलब आप स्ट्रेस में हैं, आप एंजाइटी में हैं। तो आपको इसको क्या करना है, नॉर्मल रेंज में लाना है या फिर आप इसको धीरे धीरे थोड़ा सा कम कीजिए। बिकॉज इसमें जितना ज़्यादा आप डीप ब्रीथ करेंगे उसमें आपकी उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल होगी और आपका जितना ज़्यादा डीप ब्रीथिंग होगी तो आपकी जो ऑक्सीजन है आपकी लोअर लोब्स में लंग्स के पहुंचेगी। तो उससे क्या होगा, आपका जो लंग्स है वो ज़्यादा आपका पंप करेगा ऑक्सीजन को और उसके बाद क्या है, आपका जितना कार्बन डाइऑक्साइड है उतना ज़्यादा आपका बाहर आएगा। तो आपको डीप ब्रीथिंग करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में हमें इसको देखिए करना कैसे है, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में लेती है, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल इसमें नहीं रहते तो आप पीछे सपोर्ट भी ले सकते हैं, आप चेयर पर भी कर सकते हैं। बस आपको अपने स्पाइन को स्ट्रेट करना है। तो फर्स्ट मैं आपको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज में बताने जा रही हूँ, डेट इज बेली ब्रीथिंग। देखिए बेली ब्रीथिंग का मतलब क्या है, आपको अपना एक हाथ जो है अपने बेली पर रखना है, अपने पेट पर रखना है। जब आप इनहेल कर रहे हैं, एयर को अंदर लेकर जा रहे हैं, तो उसमें क्या रहेगा, आपका पेट जो है बाहर की तरफ आएगा। सेम ऐसे ही जब आप बैलून में हवा भरते हैं तो उसमें क्या है, बैलून का साइज बढ़ जाता है। तो वैसे ही जब आप एयर अंदर लेकर जा रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं, तो आपका पेट जो है बाहर की तरफ आएगा, उसका साइज जो है बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे आप उसके बाद एक्सहेल करेंगे तो आपका पेट जो है अंदर की तरफ आएगा। ये ध्यान रखिए, जब भी आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, आपको बाय नोज करना है, आपको माउथ के थ्रू नहीं करना। दैट इज बेली ब्रीथिंग। लेट्स सी हम इसको करते कैसे हैं। देखिए, अपना एक हाथ अपना एब्डोमेन पे रखिए आप, उसके बाद आप इनहेल कीजिए ऑक्सीजन को और अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स, आईज को क्लोज लाइक दिस। आप जब भी इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो आप काउंट कीजिए 1 2 3। देखिए आप धीरे धीरे आपका इनहेल होगा, जो एक्सहेल होगा, आपका होल्डिंग टाइम धीरे धीरे इसमें बढ़ जाएगा, मतलब आप ज़्यादा डीपली सांस ले पाएंगे। तो आपको इसकी प्रैक्टिस डे बाय डे करनी है। आप देखेंगे धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। अगेन आप देखिए इसमें क्या करना है, आपको अंदर की तरफ जब सांस लेनी है बाय नोज, अंदर की तरफ जब लेंगे तो पेट बाहर, जब आप उसको छोड़ रहे हैं सांस को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ रहे हैं तो आपका पेट अंदर आएगा। इस वाली ब्रीथिंग में क्या रहता है, डीप ब्रीथिंग में जब आपका पेट बाहर की तरफ आ रहा है
उसमें जो आपका डायफ्राम स्ट्रक्चर रहता है, डायफ्राम भी आपका नीचे की तरफ आता है। नीचे की तरफ आने की वजह से ही आपके एब्डोमेन का साइज बढ़ जाता है। और जब आप एक्सेल कर रहे हैं, मतलब एयर को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, तो आपका डायफ्राम ऊपर की तरफ आएगा और आपका एब्डोमेन का साइज भी कम हो जाएगा। सेकेंड, आपकी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस है, जिसमें आपको अपनी चेस्ट को भी ध्यान में रखना है। एक हाथ आप अपना बेली पर रखेंगे, दूसरा हाथ आप अपना चेस्ट पर रखेंगे। और सेम इसमें भी आपको क्या करना है, इनहेल करना है बाय नोज और एक्सहेल भी करना है आपको बाय नोज। सेम इसमें भी जब भी आप इनहेल करेंगे तो आपका एब्डोमेन का साइज बढ़ जाएगा, मतलब बाहर की तरफ आएगा। जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपका एब्डोमेन अंदर की तरफ आएगा। लेट्स सी इसको करना कैसे है। आप इसमें फील करेंगे कि आपका एब्डोमेन जो है बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब आपका हाथ बाहर की तरफ आ रहा है जब आप इनहेल कर रहे हैं, जब आप एयर को अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। ये एक्सरसाइजेज जो है काफ़ी इफेक्टिव रहती हैं अपने बिल्कुल स्ट्रेस को भगाने के लिए और अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करने के लिए। आप इसको जब ट्राई करेंगे तो आईज को बंद करके और इसको फील कीजिए कि हमारा पेट बाहर की तरफ आ रहा है, फिर अंदर की तरफ आ रहा है। इसको अंदर से जब फील करेंगे तो आपका रिलैक्सेशन बहुत अच्छा होगा। धीरे धीरे आपको 10 to 15 डेज में देखना आपके रिजल्ट भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। जितने भी पेशेंट को जो COPD के पेशेंट है, अस्थमा के पेशेंट है, जिनको ब्रेथलेसनेस होती है, तो उसमें अगर ये टेक्निक अगर वो अपनी लाइफ में इसको इंक्लूड करते हैं तो काफ़ी अच्छे इसमें रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। जब आप इन दोनों टेक्निक्स में थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएंगे तो थर्ड आपकी आती है, दैट इज पर स्लिप ब्रीथिंग। पर स्लिप ब्रीथिंग का मतलब क्या है, सेम आपको बेली ब्रीथिंग की तरफ करना है, लेकिन इसमें आपको अपने एब्डोमेन पर हाथ नहीं लगाना। एक्सहेल करते हुए आपको क्या करना है, अपने लिप्स को विस्लिंग वाली आपको शेप में लेकर आना है, लाइक दिस। जब आप एक्सहेल करेंगे तब आपको अपने मुंह से एक्सहेल करना है, मतलब आपको अपनी कार्बन डाइऑक्साइड जो आप निकाल रहे हैं बाहर की तरफ, बाय आपको माउथ निकालनी है। देखिए इसको करना कैसे है। इन सभी एक्सरसाइजेस को आप कीजिए। काफ़ी रिसर्च में देखा गया है, अमेरिकन रिसर्च ऑफ सोसाइटी में भी, जब भी ये वाली एक्सरसाइजेज, ये वाली टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं इन अस्थमा पेशेंट, इन COPD पेशेंट, उनमें ब्रेथलेसनेस की जो नंबर्स, जो उनका रियकरेंस है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। उनका जो सांस चढ़ने की जो प्रक्रिया है उसमें धीरे धीरे गिरावट आती है। तो प्लीज़ इन टेक्निक को अप्लाई कीजिए, ट्राई कीजिए और आप देखिए आप कितना मेंटली रिलैक्स होंगे, कितना स्ट्रेस फ्री होंगे और आपको नींद भी अच्छे से आ जाएगी। आप इन एक्सरसाइजेस को, इन टेक्निक्स को किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं। रात को आप सोने से पहले भी कर सकते हैं, बस थोड़ा ध्यान रखिए कि आपको खाने के 2 घंटे के बाद करना है। जब भी आप कर रहे हैं बिल्कुल रिलैक्स रहिए, बिल्कुल अपने माइंड को बिल्कुल पीसफुली रखिए। तो आप इस टेक्निक को अप्लाई कीजिए और जो भी रिजल्ट्स आते हैं प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। ओके, बाय, टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए। कुछ भी आपका दूसरी कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपकी हेल्थ अवेयरनेस चैनल के लिए, कुछ भी डिजीज़ के लिए डिमांड है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, बाय, टेक केयर।